हेमंत सरकार मुर्दाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। हेमंत सोरेन शर्म करो, हेमंत सोरेन शर्म करो। छात्रों भागना बंद। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पत्र लीक हुआ है। छात्र जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जेएसएससी ऑफिस का घेराव कर रहे हैं और छात्रों ने आज 3 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया। 3 दिन जो है छात्र उग्र आंदोलन करेंगे। आज छात्रों का पहला दिन है, छात्र लगातार आंदोलन थे। आज छात्र जो है जयपाल सिंह स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक तक मशाल जुलूस निकालकर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि जेएसएससी परीक्षा जो हुआ है उसको रद्द की जाए और कल ये लोग का जो है सोशल मीडिया में एक ट्रेड चलाएंगे। लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, आज मशाल जुलूस सरकार के खिलाफ निकाल रहे हैं। हाँ, तो यहाँ मैं कुछ लोगों से भी कहा कि जेएसएससी है और हेमंत सोरेन है, बोलने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सभी लोगों को आगे आना होगा और आंदोलन को बड़े स्तर पे करना होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जेएसएससी कमेटी भी बनी है, तो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, लेकिन उसके कमेटी में कौन कौन मेंबर थे? हंटर कमेटी ने रिपोर्ट दिया कि कुछ भी ऐसा कांड नहीं हुआ है। तो यहाँ सेल्फ बॉडी मेंबर है, तो यहाँ पे बॉडी मेंबर में बदलाव होना चाहिए। कमीशन में 2 छात्र होना चाहिए, एक शिक्षक होना चाहिए और एक चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड होना चाहिए। तब ही है सो कमीशन में अच्छे से जांच हो पाएंगे। जैसे साइमन कमीशन गो बैक की नारा लगी थी, उसी तरह यहाँ पे जेएसएससी कमीशन गो बैक का नारा भी गूंजेगा कुछ समय बाद, आप देखिएगा। जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसी तरह हेमंत सोरेन गति छोड़ो और जेएसएससी अध्यक्ष गति छोड़ो, तब भी सुधार हो सकता है। और सिर्फ है बोलने से कुछ नहीं होगा, अब उग्र आंदोलन करना होगा सभी लोगों को। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि वह खून नहीं जिसमें उबाल नहीं, वह खून नहीं जिसमें उबाल नहीं, वह जवानी क्या जिसमें क्रांतिकारी की भावना ना हो और वह भावना क्या जो प्रकट ना कर सके। इसलिए मैं आपके चैनल के द्वारा से कहता हूं कि सभी लोगों को अपने भावनाओं को प्रकट करना होगा और उग्र आंदोलन जब तक नहीं होगा तब तक सिस्टम में सुधार नहीं होगा। क्योंकि हेमंत सोरेन जी देख रहे हैं, पिछले 7-8 बार आंदोलन हो चुका है, पिछले 3 सालों से हो रहा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं, नथिंग मोर। इसलिए हम चाह रहे हैं कि सभी लोगों को आगे आना चाहिए, स्वयं में भगत सिंह बनना चाहिए और चंद्रशेखर आजाद बनना चाहिए, तभी कुछ सुधार हो पाएगा। थैंक यू। आप लोग एक तरफ सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, कल सोशल मीडिया में ट्रेड चलाइएगा। सरकार लेकिन जो है रिजल्ट जारी करने के पीछे लगी हुई है, आप लोग रद्द कराने के पीछे लगे। देखिए, सरकार हम लोग के साथ सीडी वाला जो खेल खेल रही है, पहले उसको बंद करना होगा। अब हमारे ये जो झारखंड है ना, ये बिरसा की धरती है, या सिद्धू कानू की धरती है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब उल्लंघन होगा और कोल विद्रोह होगा, संताल विद्रोह होगा, तो वो जो इतिहास है ना जो झारखंड का, वो दोबारा दोहराया जाएगा। ये छात्रों को बेचने का और जो झारखंड को बेचने का जो षड्यंत्र जो सरकार के संरक्षण में हो रहा है, उससे अब हम लोग चलने नहीं देंगे। आज हम लोग ये 24 जिलों में ये हम लोग संकल्प किए हैं कि हम लोग इस तरह मशाल जुलूस करेंगे और हमारे संख्या को आज कम ना रखें। ये सोच है जो झारखंड को बदल के रख देगा। तो हम सरकार से, आयोग से इस बात को कहना चाहेंगे कि अब हमारे झारखंड के युवा जाग चुके हैं। अब आपके चाल में फंसने वाले नहीं है। और उन माफियाओं लोग से भी कहना चाहते हैं जो हमेशा एग्जाम को हमेशा एग्जाम को क्या करते हैं, पेपर बेचने का जो काम करते हैं, वो भी समझ जाएं, ऐसे नहीं होगा। हाँ, अब उन माफिया लोग से भी कहना चाहते हैं ना जो सीट बेचने का काम करते हैं, वो भी समझ जाएं। अब हम अपने झारखंड में जो माफिया तंत्र है उसको हम लोग खत्म करके ही रहेंगे, ये हमारा मांग रहेगा। ये है, सबसे पहले सरकार को एग्जाम को रद्द करना ही होगा। ये आयोग किसके लिए है? हम छात्रों के लिए है। और ये आयोग में बैठे हुए सब चोर, अब कहना पड़ेगा डायरेक्ट, ये बोलना भी शर्म की बात लगता है कि ये जो छात्र हैं हमेशा एग्जाम निकालते हैं और हमारे सीट को बेचना है। ये 40 और 30-40 लाख के जो सरकार है जो सचिवालय में बैठेंगे, वो क्या करेंगे? वो हमारे झारखंड को बिक लेंगे। और हम युवा इस बात को समझ चुके हैं कि अब हम अपने आंखों के सामने अपने भविष्य के साथ खेलता हुआ और क्या करते हैं, झारखंड को बिकता हुआ नहीं सकते हैं। ये अब
आज भी ये युवा अब अपने भगवान बिरसा के रास्ते पे चलने के लिए रेडी हैं। अब दोबारा संथाल विद्रोह होगा, दोबारा झारखंड में कोल विद्रोह होगा, अब कोई सुने नहीं गा। अब हम लोग अब ये क्या कहते हैं, सीडी वाला जो खेल है, सबूत वाला खेल अब खत्म हो गया। अब हम लोग की लड़ाई है, हम अपने अधिकार के लिए खड़े हैं। तो आप सब सरकार को भी समझना होगा, यही कहेंगे। सरकार को चेतावनी दे रहे हैं छात्र कि छात्र जो हैं अब ये झारखंड जो है, झारखंड की नौकरी जो है, सीट जो है वो बेचने आयोग को और सरकार को नहीं देंगे। तो मैं बोलना चाहता हूं कि जैसे कि भगत सिंह के द्वारा असेंबली में बम फेंका गया हुआ था बहरों के कानों में आवाज़ पहुंचाने के लिए, उसी तरह यहाँ पे उग्र आंदोलन होगा। लोगों को आगे आना होगा, जेएसएससी ऑफिस में भी यह करके दिखाना होगा। और जिस प्रकार खुदीराम बोस के द्वारा जो सेशन जज में जा रहे थे गाड़ी में, उसमें बम फेंका गया था, तो यहाँ पे एक क्रांतिकारी अपने स्वरूप को दिखाना होगा, तभी कुछ झारखंड में सुधार होगा। अदरवाइज सिर्फ हाय है, हेमंत सोरेन है और जेएसएससी है बोलने से कुछ नहीं होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि आप सरकार तक आवाज़ ज़रूर से पहुँचाएं और सभी और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करें, ताकि आने वाले पीढ़ियों में जो इस समस्याएँ हो रही है उसमें सुधार हो पाए। थैंक यू। तो जिस तरह से भगत सिंह जो है उलगुलान करके लड़े थे देश के लिए, उसी तरह जो झारखंड के छात्र हैं, युवा हैं, उस तरह हेमंत सोरेन से लड़ने के लिए है, क्योंकि लोगों का कहना है कि अब हेमंत सोरेन हाय हाय करने से कुछ नहीं होगा। मेरे साथ और कुछ छात्र हैं, हम उनसे बात करेंगे। 30 तारीख को जेएसएससी कार्यालय आप लोग घेराव किए थे, जिसमें कई एक छात्र पे 16 छात्र पे नामजद एफआईआर दर्ज किया गया था, 1000 से अधिक के लोगों पर अज्ञात दर्ज किया था। आज फिर सरकार के खिलाफ जो हैं आप लोग झारखंड के 24 जिला में तमाम जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। जी, क्वेश्चन आपका क्या था, बोलना क्या था? 30 तारीख को आप लोग जेएसएससी कार्यालय घेराव किए थे, जिसमें 16 छात्र पे नामजद केस हुआ था और 1000 से अधिक अज्ञात पे केस हुआ था। आज फिर सरकार के खिलाफ आप लोग जो हैं बिगुल फूंक रहे हैं। जी, हम एविडेंस जेएसएससी ऑफिस में दिया गया था, जिसको फर्जी तरीके बताया गया कि सीडी में कुछ ब्लैंक है, सीडी बताया गया। और जो भी प्रोटेस्ट करते हैं वार्ता कुछ नहीं होता है, सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि एविडेंस अच्छा नहीं मिल रहा है, मतलब एविडेंस अच्छा से नहीं है, सीडी खाली है, दूसरा बहाना दिया जाता है। और आंसर की नहीं निकालने बोल के आंसर की निकाला जा रहा है। तो हम लोग छात्रों का यही मांग है कि जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाए और जो एविडेंस है उसको अच्छा से सीबीआई जांच हो। और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने के लिए छात्र जो हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब आंदोलन का रूप जो है इन लोग का दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज झारखंड के 24 जिला मुख्यालय में जो छात्र हैं मशाल जुलूस निकाल और हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर सरकार को एक चेतावनी दे रहे हैं कि जेएसएससी सीजीएल का जो परीक्षा हुआ था झारखंड में 21 और 22 सितंबर को, उसको रद्द की जाए, अन्यथा और उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दे रहे हैं। आज 24 जिला मुख्यालय में आप लोग हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर रहे हैं, मशाल जुलूस निकाल। जी बिल्कुल, ये कार्यक्रम हम लोगों का आज जो है पूरे 24 जिला में ये कार्यक्रम किया जा रहा है मशाल जुलूस का। क्योंकि देखिए सरकार के कान में जो है जू तक नहीं रेंग रही है। सरकार को हम लोग बार बार, सरकार को, आयोग को हम लोग बार बार सबूत दे रहे हैं, लेकिन उनको क्या सबूत चाहिए पता नहीं। भाई जब क्वेश्चन लीक हुआ उसका प्रमाण हम लोग दे रहे हैं, उसके बावजूद सरकार को, आयोग को कोई इस पर कान में जो है जू नहीं रेंग रहा है। आयोग बार बार हम लोगों से मतलब बहाना करती है कि सीडी में कुछ नहीं दिखता है। भाई सीडी में नहीं दिखता है तो आपको हम पेन ड्राइव दिए हैं, हम हार्ड कॉपी दिए हैं, हार्ड कॉपी को तो आप देखिए, पेन ड्राइव को तो देखिए, लेकिन सिर्फ वो बोलते हैं कि सीडी में कुछ नहीं है। अरे सीडी में नहीं है तो बाकी चीज़ें तो दिए हैं ना हम आपको, तो उसको आप देख लीजिए। अब है क्या कि आज हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहेंगे कि कौन सा एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें 58 क्वेश्चन जो अभी बाहर हुआ है आंसर उसका, तो बताइए कि अगर हम अभी आयोग के लोगों को चैलेंज करते हैं कि अभी हम उनको 10 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन पूछेंगे, तो उनको 10 क्वेश्चन पहले से पता नहीं रहेगा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसका आंसर जो 58 या 60 आंसर जो बाहर है तो कैसे बाहर था? तो इसका ये मतलब होता है कि भाई क्वेश्चन लीक था। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन लीक जो इतना बड़ा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा है उसमें इतना बड़ा मामला धांधली हुआ है, उस पर इन लोगों को कान में जू नहीं रेंग रहा है। तो मैं सरकार को कहूँगा कि इसको आप गंभीरतापूर्वक आप लें और एग्ज़ाम को रद्द करें, क्योंकि इस एग्ज़ाम से लाखों युवकों का जो है भविष्य जुड़ा हुआ है।
हमको लगता है 6.5 लाख लोग 6.5 लाख अभ्यर्थी जो हैं इस एग्ज़ाम दी को फॉर्म भरे थे और 3,04,000 लोग एग्ज़ाम में अपियर हुए थे। लेकिन सीरियस कैंडिडेट जितने भी थे 20,000 के आसपास, तो उन लोगों का सीधा भविष्य जो है इससे जुड़ा हुआ है। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं एक अभ्यर्थी है, देख सकते हैं वो पूरा जो है OMR को खाली छोड़ करके आया है और इसको बताया गया है कि आप OMR को खाली छोड़ करके आएंगे, अंदर से हम लोग सेटिंग कराएंगे और आपका जो है रिज़ल्ट कराएंगे। तो ऐसे एक नहीं, हमारे पास एक और OMR है जिसका नाम हम मिटा दिए हैं, वो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये क्या खेल चल रहा है, क्या साजिशें हैं, आप देख सकते हैं। देखिए एक नाम हम मिटा दिए हैं, है ना, ये इस तरह से आंसर शीट है। कार्बन को पूरा एक भी आंसर रंगा हुआ नहीं, आप देख सकते हैं। ये क्या है, ये पूरे तरीके से जो है हम लोगों का हकमारी किया जा रहा है, जिसको हम लोग बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे, चाहे इसके लिए हम लोगों को जो भी करना पड़े। थैंक यू। आज मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, सरकार जो है दूसरी ओर रिजल्ट जारी करने के लिए लगी हुई है, आयोग को बोल चुकी है। सरकार के जो आयोग में बैठे हुए चोर उचक्के लोग जो हैं, अभी देखिएगा अरविंद कुमार लाल जो है ऑलरेडी जो है सीबीआई जांच हो रहा है, वो फर्स्ट JPSC में वो बिना कॉपी लिखे हुए उनका मार्क्स देके उनको नियुक्त किया गया है। और अभी JSSC के परीक्षा नियंत्रक है, कहा जा आप ये सोचने वाली बात है कि कभी भी दूध का रखवाली बिल्ली नहीं कर सकता है, क्योंकि जो चोर है और चोर कभी ईमानदारी और निष्पक्ष निर्णय नहीं दे सकता है। और आयोग में बैठा हुआ और उसका SDO के पोस्ट पर लोहरदगा में पोस्टेड थे, CNT के जमीन को अधिग्रहण करने में भी वो हैं हेमंत सोरेन। आयोग और आयोग के द्वारा आउटसोर्सिंग एजेंसी ने सारे मिली भगत के कारण जो है पूरा सीट को बेच दिया गया है। वो झारखंड के युवा जाग चुके हैं, झारखंड को हुआ आगामी 2024 के चुनाव में इसको दिखा देंगे कि अब छात्रों को जो छलने का जो काम किया है, छात्र जाग चुके हैं। और जब तक बोला गया है कि जब छात्र बोला है राष्ट्र शासन डोला है, उसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग पुतला दहन का एक सांकेतिक जो है धरना करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारा एक करके क्रमबद्ध जो होगा वो आंदोलन चलता रहेगा। तो ये झारखंड है, झारखंड के युवा हैं जो CGL JSSC के परीक्षा जो दिए थे झारखंड को, और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि प्रश्न पत्र जो है वो लीक हुआ है। झारखंड सरकार जो है अविलंब जो है इसको रद्द की जाए। मेरे साथ बात करने के लिए देवेंद्र महतो। देवेंद्र दा, आज झारखंड के 24 जिला मुख्यालय में मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। कल सोशल मीडिया पे आप लोग ट्रेड चलाइएगा, लेकिन सरकार फिर भी परीक्षा को रद्द करने के पीछे नहीं है। क्यों नहीं मानेगा? ये आयोग का मनमानी है क्या? ये कोई नौकरी देने वाला संस्था नहीं, बल्कि ये दुकान खोल के रखा है क्या? किसी का सुधीर कुमार गुप्ता, प्रशांत सिन्हा और अरविंद कुमार लाल का दुकान है क्या जो नहीं सुनेगा? आर पार के लड़ाई लड़ेंगे, छात्र को मजबूर न किया जाए। हम लोग उलगुलान का ऐलान किया है, आज मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। पूरे राज्य आज मशाल हो गया है, पूरा राज्य धुआं हो गया है। कल डिजिटली प्रहार करेंगे। अगला दिन उपायुक्त के द्वारा हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री, महामहिम राज्यपाल जी को, अध्यक्ष महोदय को हम लोग हजार की संख्या में हस्ताक्षर करके लेटर लिखेंगे, तो पर भी नहीं सुने जाएगा तो हम लोग चुप बैठने नहीं हुए हैं। आज अगर सरकार जो है परीक्षा रद्द नहीं करती है, रिजल्ट जारी कर देती है, तब आगे आप लोग क्या? अरे आगे बड़ा आंदोलन का ऐलान करेंगे। हर हाल में परीक्षा को रद्द करना होगा। पता नहीं है 31 जनवरी 2024 का दिन को इतिहास भूल नहीं सकता है। यही परीक्षा का, यही नौकरी को बेचा था, हम लोग ने बचाए हैं, फिर से बचाएंगे हम लोग। तो ये देवेंद्र महतो हैं और लगातार जो JSSC CGL के छात्र हैं परीक्षा रद्द की मांग को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से ये लोग तरह के आंदोलन के माध्यम से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि परीक्षा जो है उसको रद्द की जाए। और आज ये लोग जो हैं झारखंड के 24 जिला मुख्यालय में जो है मशाल जुलूस निकाले और हेमंत सोरेन सरकार का जो है वो पुतला दहन किए। इन लोग की एक ही मांग है कि सरकार जो है परीक्षा को रद्द करे। हालांकि दूसरी ओर जो है सरकार जो है परीक्षा जो ली है उसके रिजल्ट जारी करने के पीछे लगी हुई है। आयोग को एक कमेटी दी थी, आयोग ने कमेटी जांच कर कहा है कि CD में जो आयोग युवा के जो लड़का हैं JSSC CGL के जो छात्र हैं उसके तरफ से कोई पुख्ता सबूत नहीं है, इसलिए परीक्षा कैंसिल नहीं की जा सकती है। अपने सहयोगी विशाल के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, लाइव इंडिया, हर पल रांची।